अच्छा, आप गुरु शिष्य परंपरा में यकीन रखते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके क्या फायदे आप में समझते हैं कि संगीत को इससे क्या फायदा हो सकता है, या सीखने वाले को क्या फायदा हो सकता है, या किसी स्टूडेंट को कॉलेज में जाके सीखना चाहिए बजाय इसके कि किसी गुरु के पास में? तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी विधा ठीक है, ज़्यादा फायदेमंद? परंपरा यही ज़्यादा अच्छी, क्योंकि इंडिविजुअली सीखने में बड़ा फ़र्क होता है। जब कॉलेज या वहाँ पर जाते हैं, ग्रुप में सिखाते हैं, तो ये नहीं पता कि गाने वाला मेरा शागिर्द क्या गा रहा है। जब उससे तवज्जो दी जाती है इंडिविजुअली, तो उस गाने वाले पे निखार भी आता है और उसके दिमाग में बारीकियाँ पहुँचती हैं उसकी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी, और फिर जो सीखने वाला है उसको भी जो एक अलग मिलती है ट्रेनिंग, उसको उसका हौसला अफजाई होती है। अच्छा, आपके बेशुमार शागिर्द हैं, उनमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, बहुत नाम उन्होंने कमाया है, आपसे सीखा है, नाम कमाया है। तो कुछ ऐसे शागिर्दों के बारे में जिनसे आपको कुछ उम्मीद रही हो कि ये मेरा नाम आगे रोशन कर सकता है, ऐसे कुछ शागिर्दों के आप नाम बताएंगे? ऐसे शागिर्द तो हैं, लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुँचे जी, कि जो दुनिया के अंदर अपना एक ही नाम करें। अच्छा, कुछ शायद बॉम्बे में भी कुछ हैं आपके शागिर्द? हाँ, बॉम्बे में है। भूपेंद्र को मैं लेके गया था बॉम्बे, यहाँ तो गिटार बजाते थे रेडियो में। जी, मैं उनको बॉम्बे लेके गया था, उनके लिए जो भी मेरे से कोशिश हो सकती थी, रोशन साहब से मिलवाया। अच्छा, मेरे बहुत अच्छे उनके मेरे गुरु थे वो। और ये सपन जगमून थे, उनके बाद रहने का ठिकाना किया, क्योंकि सबसे मुश्किल चीज़ वही होती है वहाँ रहना। और जितने मेरे जान में, जयदेव साहब दिल्ली रेडियो मेरे साथ गाते थे यहाँ, जयदेव वर्मा के नाम से, उनसे मुलाकात कराई उनकी, सबसे मुलाकात करके वो वहाँ ठहरा, तो आज उसका नाम है और सबने जगह बनाई है। सरीन साहब, आपके बहुत शागिर्द हैं जैसे हमने पहले कहा, और आप सबको संगीत की तालीम दे रहे हैं। आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि उन्हें क्या, एक अच्छा फनकार बनने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? जो भी सीखने चाहते हैं जी, मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि जब गुरु ढूंढें, क्या कितना टाइम लगा लें, जी, जब उनका किसी गुरु पर विश्वास हो जाए तो गुरु अपना बेर बेर मौसम की तरह न बदले। ये 3 चीज़ें मैं कहता हूँ, सीखने वाले में जो तरक्की करेगा, 3 चीज़ों को ज़रूरी चाहिए। सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और गुरु पे विश्वास। और गुरु पे विश्वास। और गुरु का कहीं भी जिक्र आए, जिनसे सीखा है, जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया, उसका नाम लेने में हिचकिचाए नहीं, दिल से उसको कहें कि मैंने उनसे सीखा है। महेंद्र सरीन साहब, एक बार नौशाद साहब ने कहा था आपके बंदिशें सुनने के बाद, आपके गाने सुनने के बाद, कि अगर मेरी सेहत इजाज़त देती और वक्त इजाज़त देता तो मैं आपसे ज़रूर कुछ सीखता। जब संगीतकार नौशाद जैसा फनकार आपके बारे में ये राय रखता हो, तो उसके बावजूद भी आप दिल्ली में ही रहे, बॉम्बे जाना आपने पसंद नहीं किया, क्यों? मैं गया 2-4 बार ज़रूर, लेकिन घर की कुछ परेशानियाँ, कुछ मजबूरियाँ, फिर मैं बैंक में सर्विस करता था, तो वो भी छोड़ते वक्त मुझे महसूस होता कि अगर मैं बॉम्बे जाके सक्सेस नहीं मिली तो वो रिस्क लेना मैंने मुनासिब नहीं समझा। और मुझे इतनी चिट्ठियाँ आती रहती थी, जयदेव जी ने बुलाया, रोशन साहब कई बार मेरे से कहा, आपके दोस्त रवि साहब मेरे बचपन के साथ ही थे। हाँ? और वो मेरे से कहते थे कि तुम चले जाओ, मुझे मत छोड़ जाना। वो चले गए, हम यही रहे। वो तो अभी मेरे से बुलाते थे कि तुम बॉम्बे अब भी आ जा। और भूपेंद्र ने मुझे इतनी बार कहा कि तुम बॉम्बे आ जाओ, जिससे को गवाना चाहो मैं गवा दूंगा। मेरी मजबूरियाँ थी ऐसी कि जिसकी वजह से मैं जा नहीं पाया। इसका कोई पछतावा है आपको? पछतावा के ज़िंदगी में जो मुकद्दर है, उससे आगे किसी को कुछ नहीं मिलता। हो सकता है मेरे मुकद्दर में ही ना हो। संगीत में की दुनिया में जो मकाम आपको मिला है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? हाँ, जो कुछ मैं इससे मुतमईन हूँ। जो कुछ मैंने मेहनत करी, जो मुझे स्टूडेंट्स मिले और जो कुछ मैंने किया, उससे जो कुछ सफलता मिली, मैं सोचता हूँ मुझे उससे खुशी है। नहीं, आपके फ़न के एतराफ़ में आपको बहुत से अवार्ड्स मिले, जिनमें जिनका 2 का मैंने जिक्र किया, उसके अलावा और कौन कौन से? मुझे बेगम अख्तर अवार्ड मिला था, और वो साडे साहब ने दिया था। अच्छा। और बहुत से अवार्ड थे, कला केंद्र का था, और कई ऐसे कंपनी थी, शोभना अवार्ड था। अच्छा। और जागृति अवार्ड था, और बहुत से ऐसे अवार्ड थे जो मुझे दिल्ली में, जितना बॉम्बे के अलावा जितने मिल सकते अवार्ड। चीफ मिनिस्टर अवार्ड मुझे मिला, सबसे पहला मेरे से ही शुरू किया था। अच्छा। दिल्ली गवर्नमेंट ने, वो मुझे मिला।
अच्छा, आप खुद भी शेर कहते हैं। हमने सुना है कि आपका कोई मजमुआ भी मंजर आम पर आया है आज आपके मेरी गीतों किताब का। निकली थी, तो क्या उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और उसके वो किताब 1996 में निकली थी। अच्छा, उसका नाम सप्तरंग, सप्तरंग यानी 7 रंग। 7 रंग का। तो उसके अंदर गीत भरे, एक भजन मैंने अरुण जोड़ा साहब से भी गवाया, अच्छा बड़ा पॉपुलर, राम मैं तो जब से शर्म तेरी आया। अच्छा और एक मैंने नज़म लिखी हुई है जो गवाना चाहता हूँ जी, जगजीत साहब से, अच्छा उसका मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। जी, तो सुना मैं लिखा था उसमें 3 मौजू पे मैं रखा है है। कि मैंने जो आदमी बड़ी उम्मीदें लेके ज़िंदगी में जी। चलता है, अच्छा। जब उम्मीदें नहीं पूरी होती तो जो दर्द होता है वो वही महसूस कर सकता है। मैंने कहा मैंने जो ख्वाब देखे थे ज़िंदगी में कभी, जी, टूट गए हैं वो एक एक करके सभी। अब तो एक मैं हूँ, मेरी तन्हाई है, ज़िंदगी किस मोड़ पे मुझे ले आई है, अपनी नाकाम तमन्नाओं का जनाजा लेकर जी, मैं भी गुमनामी के अंधेरों में खो जाऊंगा, तेरी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा। मैंने वक्त की अहमियत पे लिखा है कि वक्त बदलेगा तो माहौल बदल जाएगा, जहाँ मैं हूँ कल दूसरा आ जाएगा, और पुराने अखबार की तरह रद्दी में मैं भी एक दिन बाजार में बिक जाऊंगा, तेरी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा। सरीन साहब, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि गुमनामी के अंधेरों में गुम हो जाऊंगा वाली बात आपकी, ये तो बातिल साबित हो रही है। आपका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और आपने जो सरमाया छोड़ा है वो आपको ज़िंदा रखेगा। इन दुआओं के साथ आपसे इजाज़त।